5 दिन पहले एक ड्राइव चला था। पटना के ट्रैफिक एसपी के आदेश पे चला हो या उनके नेतृत्व में चला हो, अधिकारी का काम है और प्राथमिकता से पालन होना भी चाहिए। वीआईपी और वीवीआईपी नेताओं की गाड़ी हो, उनके गाड़ियों का पेपर फेल रहने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आप कार्रवाई कीजिए, बिल्कुल आपको कार्रवाई करनी चाहिए और एक बार नहीं 1000 बार करनी चाहिए। नमस्कार, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ धीरज पराशर। मैं आपको बार बार कहता हूं कि ऐसे खबरों से आपको रूबरू करवाऊंगा जिससे मेन लाइट मीडिया को कुछ लेना देना नहीं है। आप गरीब हैं, आप शोषित हैं, आप वंचित हैं, पीड़ित हैं, ये सब नेताओं का भाषण है सिर्फ। आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपकी जिंदगी जिंदाबाद मुर्दाबाद में बीत जाएगी, लेकिन जिंदगी आपकी नरकी रहेगी, चाहे कोई भी नेता हो। आज से 5 दिन पहले एक ड्राइव चला था। पटना के ट्रैफिक एसपी के आदेश पे चला हो या उनके नेतृत्व में चला हो। उसमें कुछ ऑटो चालक को पकड़ा गया, कुछ स्कूली वैन को पकड़ा गया और उन पे यह कहा गया कि ये गाड़ियां ओवरलोड हैं। बिल्कुल होना चाहिए, कानून का पालन करवाना किसी भी अधिकारी का काम है और प्राथमिकता से पालन होना भी चाहिए। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, लेकिन आप सैकड़ों गाड़ियां ऐसी देखिएगा, पुलिस प्रशासन की गाड़ी हो, चाहे जिला प्रशासन की गाड़ी हो, कहीं भी जिला प्रशासन मतलब ऑल बिहार की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं सिर्फ मैं पटना की बात कर रहा हूं। जिला प्रशासन में बैठे हुए लोग हों, चाहे वीआईपी और वीवीआईपी नेताओं की गाड़ी हो, उनके गाड़ियों का पेपर फेल रहने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उनके गाड़ियों पे ओवरलोड रहने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मैं खुद गया था गोलघर के पास जो पड़ता है, वहां पे जहां पे गाड़ियां लगती हैं वहां पे, और लगभग 3 लाख रुपए का जुर्माना इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के द्वारा और इंस्पेक्टर के द्वारा किया गया था। उस दिन स्कूली गाड़ी पे किया गया था, ऑटो पे किया गया था। आखिरकार मेरा कहना यह है कि ट्रैफिक के एसपी या जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय, आप कार्रवाई कीजिए, बिल्कुल आपको कार्रवाई करनी चाहिए और एक बार नहीं 1000 बार करनी चाहिए। लेकिन कानून का पालन करवाने से पहले मेरा एक सलाह आप लोगों को रहेगा, आप लोग एक माइकिंग करवा दीजिए, एक माइकिंग करवाइए। माइकिंग करवाने के बाद आप, क्योंकि आईएएस आईपीएस और भाषा के अधिकारी हैं आप लोग, तो आप लोग जब अपने बिहार से बाहर निकलते होंगे तो आप लोग देखते हैं कि ऑटो वाला का हर जगह एक ड्रेस कोड है। हर जगह पे, हर किसी राज्य में, चाहे झारखंड चले जाइए, चाहे दूसरे किसी राज्य में चले जाइए, एक ड्रेस कोड है। ड्रेस ये लोग नहीं पहनते हैं। इनको ड्रेस पहनने के लिए पहला नंबर बोलिए, उसके लिए क्या कानून है ये बताइए। दूसरा बात यह है कि ऑटो पे, जैसे कि जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय ने बोला कि ऑटो के लिए रूट तय किया गया है, बिल्कुल अच्छी बात है। ऑटो पे पहले कार्रवाई आप पब्लिक वाहन पे कीजिए। पब्लिक वाहन पे क्या कीजिए कि जो गाड़ियां आगे बैठा रही हैं, जैसे आप साउथ जाइएगा तो वहां पे जो ऑटो चालक हैं वो आगे सवारी को नहीं बैठाते हैं कभी भी, लेकिन यहां क्या है, फुर्र तुर्र, यहां क्या है, फुर्र, 2 आदमी आगे 2 आदमी पीछे, कोई कहीं कहने वाला नहीं है। इसका पालन हर हाल में होना चाहिए। ओवरलोड में यह भी आता है, अगर 4 सवारियां या 3 सवारियां बैठाने का उनका परमिट है तो फिर उनको 3 सवारी ही बैठानी चाहिए। रात हो या दिन हो, पटना ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हो और बिहार के किसी हिस्से में कोई भी ट्रैफिक के अधिकारी हो या पुलिस या परिवहन के अधिकारी हो, उनको इन सब मानकों का पालन करवाना चाहिए। गाड़ियों का परमिट रूट तय होना चाहिए। गांधी सेतु पे जैसे गाड़ियां जाम लगने का एक कारण यह भी हो सकता है, पूरा दिन आप जाते होंगे, तो मैं ट्रैफिक के डीएसपी साहब जो हैं अनिल जी, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग देखते हो, हालांकि वो बधाई के पात्र हैं, उनको शुभकामनाएं हैं देशवा न्यूज की तरफ से, उनको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। हमारे बिहार पुलिस के लिए भी काफ़ी गौरव का क्षण है ये। लेकिन बसें सवारियों को लोड करने के लिए गांधी सेतु से पहले आप देखते होंगे कि जिन गाड़ियों का परमिट नहीं है उन गाड़ियों को वहां पे रोका जाता है और वो गाड़ी बसें रुक के वहां पे सवारियों को लेता है। उधर से आइएगा अगम कुआं पुल के ऊपर आप देखिएगा कि 10-15 ऑटो 24 घंटे लगे रहते हैं। जाम का यह भी कारण हो सकता है। जब तक पुलिस प्रशासन का सहयोग आम जनता नहीं करेगी, तब तक अकेली बैठी हुई सिस्टम में पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकती है। आखिरकार एक अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है किसी भी शहर को साफ रखने का या ट्रैफिक जाम छुड़वाने का। ट्रैफिक नियमों का पालन करना हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। हम लोग भी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और क्यों हम पुलिस को बोलने दें? आप बिहार से बाहर निकलते हैं जैसे ही आप सारा रूल फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही आप बिहार में घुसते हैं आप ये समझते हैं कि हमारी संपत्ति है, जैसे मन होगा वो करें। कहीं थूक देते हैं, कहीं पीक देते हैं, कहीं
गुटखा खा के पीक देते हैं, कहीं ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, कहीं हूटर बजाते हैं। आखिर क्यों? आखिर पुलिस को लाखों लाख रुपए का जुर्माना देने में आपको क्या गुरेज है? मैं कल जिला परिवहन कार्यालय पटना में बैठा हुआ था, वहां पे एक व्यक्ति ड्रंक एंड ड्राइव में फंसे हुए थे, उनका 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया गया एडीटीओ के द्वारा। आखिर आपको क्या जरूरत है? आप ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगेगा यह खबर, लेकिन मीडिया का काम है आपको जागरूक करना। और मैं फिर से कहता हूं, पटना पुलिस के ट्रैफिक के अधिकारियों से, परिवहन के अधिकारियों से, आपके पास 40 के आसपास परिवहन के अधिकारी हैं पटना में, और जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय से मैं कहना चाहता हूं, अपनी टीम को उतारिए रोड पे और देखिए 1 सप्ताह में सारा व्यवस्था सुधर जाएगा, सारा व्यवस्था सुधर जाएगा। ट्रैफिक पुलिस को साथ लीजिए और देखिए कैसे व्यवस्थाएं सुधरती हैं। धरपकड़ के कार्यक्रम के दौरान एक वीडियो हमारे पास आया है जिसमें एक पुलिस के जवान एक ऑटो चालक को कुछ कह रहे हैं। उस वीडियो को देखिए। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। अकेले कोई भी पुलिस, किसी भी प्रशासन में बैठे हुए लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा। जनता को सहयोग करना पड़ेगा, तब व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। आखिरकार 10, 20, 100, 2000 या 10,000, 20,000 लाख पुलिस ये 13 करोड़ जनता को संभाल नहीं पाएगी, 14 करोड़ जनता को संभाल नहीं पाएगी। आपको खुद भी काम करना पड़ेगा। कुछ सुझाव है, आप हमारे मोबाइल नंबर पे सुझाव दे सकते हैं 7903305848। कुछ वीडियो है, संदेश है, आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। जाइए देशवार न्यूज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, देशवार ट्रांसपोर्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे भी देशवार न्यूज़ और देशवार ट्रांसपोर्ट न्यूज़ मिलेगा। और सड़क सुरक्षा सप्ताह मन रहा है, सिर्फ 1 महीने का नहीं। आपकी ज़िंदगी अनमोल है, कृपया गाड़ी को धीरे चलाएं। धन्यवाद।